अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा रुबीना कौसर, इकनॉमिक लेक्चरर जीडीसी बोथा। आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो है डाटा और इसके अक़साम, यानी कि प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। साथ ही साथ हम सेंसस क्या है और सेंसस की खुसूसियात क्या होती हैं और इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में भी मालूम करेंगे। यानी कि व्हाट इज़ सेंसस, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ सेंसस एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की डाटा से। तो डाटा क्या है और उसकी अक़साम के बारे में हम अब मालूमात हासिल करेंगे। दरअसल डाटा, जिसे हम मवाद भी कहते हैं, वो दरअसल आदाद व शुमार है। इसकी वजाहत हम मुख्तलिफ़ किस्म की मिसालों के ज़रिए से कर सकते हैं। जैसे तालिब इल्म को जो हासिल करदा निशानात होते हैं उनको भी हम डाटा कह सकते हैं, या किसी इदारे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की तादाद या इम्तिहान देने वाले तलबा व तालिबात की तादाद या पास या फ़ेल होने वाले तादाद वग़ैरह को भी हम डाटा कह सकते हैं। इसके अलावा किसी हादसे के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले अफराद और मरने वाले लोगों की तादाद को भी डाटा कहा जाता है। इस तरह किसी भी लिहाज से हम जो आदाद व शुमार हासिल करते हैं उसको डाटा या मवाद कहते हैं। डाटा दो किस्म का होता है, यानी कि डाटा को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक कहलाता है प्राइमरी डाटा, जिसे हम इब्तदाई मवाद भी कह सकते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी डाटा, जिसे हम सानवी मवाद भी कहते हैं। आइए सबसे पहले प्राइमरी डाटा क्या है, यानी कि इब्तदाई मवाद किसे कहते हैं, उससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। ऐसे आदाद व शुमार जो बग़ैर किसी तरतीब से हो उनको इब्तदाई मवाद क्या है कहा जाता है। यानी कि ऐसे आदाद व शुमार जो हम क्या है बग़ैर किसी तरतीब के हासिल कर लेते हैं उनको इब्तदाई मवाद या प्राइमरी डाटा कहते हैं। मसलन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी सड़क पर सुबह से लेकर शाम तक जो गुज़रने वाली ट्रैफ़िक होती है, उस ट्रैफ़िक के अक़साम को हम क्या है नोट करते हुए उस पर गुज़रने वाली साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, लारी, बस वग़ैरह को अगर हम नोट करते हैं तो वो हमारे पास इब्तदाई मवाद की शक्ल में क्या है इकट्ठा होता है, जिसे हम प्राइमरी डाटा भी कह सकते हैं। अब देखेंगे हम कि इब्तदाई जो डाटा होता है उसको इकट्ठा करने का तरीक़ा क्या है। इब्तदाई डाटा इकट्ठा करने के हस्ब ज़ैल क्या है ज़राए हैं, जैसे कि रास्त ज़ाती तहक़ीक़ के ज़रिए से भी क्या है हम इसे इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ा यह है कि इसे हम बिलवास्ता तहक़ीक़ी काम के ज़रिए से भी इकट्ठा कर सकते हैं। सवालनामे के ज़रिए से भी इब्तदाई डाटा को इकट्ठा किया जा सकता है। चौथा, मुक़ामी जो नामानिगार होते हैं उनके ज़रिए से भी हम इब्तदाई डाटा या प्राइमरी डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या है या सानवी मवाद किसे कहते हैं। सानवी मवाद की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि ऐसे आदाद व शुमार जो एक ख़ास तरतीब से दिए गए हों उनको सानवी मवाद या सेकेंडरी डाटा क्या है कहा जाता है। जिस तरीके से प्राइमरी डाटा में हम आदाद व शुमार हासिल किए थे, लेकिन वहाँ पर क्या है कोई तरतीब मौजूद नहीं थी, उसमें भी आदाद व शुमार हासिल किए गए थे लेकिन बग़ैर किसी तरतीब के उसे क्या है इकट्ठा किया गया था, इसलिए उसे क्या है प्राइमरी डाटा कहा गया। लेकिन सेकेंडरी डाटा में आदाद व शुमार को एक ख़ास तरतीब से क्या है इकट्ठा किया जाता है, इसलिए उन्हें क्या है सेकेंडरी डाटा या सानवी मवाद क्या है कहते हैं। मसलन सड़क पर एक दिन में गुज़रने वाली जो ट्रैफ़िक है उस लिहाज से शुमार करना कि कितनी साइकिल्स, कितनी स्कूटर्स, कितनी कारें, कितने ट्रक, कितने लारी और कितने बसेस वग़ैरह क्या है उस रास्ते से गुज़रे हैं। अगर उनकी तादाद का सही अंदाज़ा अगर हासिल हो जाए तो ऐसे हासिल शुदा मवाद को हम या आदाद व शुमार को हम सानवी डाटा या सेकेंडरी डाटा कह सकते हैं। तो इब्तदाई डाटा में हम आदाद व शुमार हासिल कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर क्या है कोई ख़ास किस्म की तरतीब मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम जो सेकेंडरी डाटा हासिल कर रहे हैं इसमें आदाद व शुमार हासिल हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या है इसमें ख़ास तरतीब क्या है दी गई है। तो बग़ैर किसी तरतीब के जो आदाद व शुमार इकट्ठा किए जाते हैं वो प्राइमरी डाटा कहलाते हैं, और जो एक ख़ास तरतीब के साथ आदाद व शुमार को इकट्ठा किया जाता है उसे हम सेकेंडरी डाटा क्या है कहते हैं। तो सेकेंडरी डाटा के ज़रिए से हम आदाद व शुमार को सही अंदाज में क्या है मालूम कर सकते हैं।
यानी कि तादाद का क्या है सही अंदाज़ा क्या है हमें सेकेंडरी डाटा के ज़रिए से हासिल हो सकता है। चूँकि इब्तदाई या प्राइमरी डाटा जो होता है एक खाम डाटा है, कच्चा डाटा है, जिसके ज़रिए से क्या है इंफॉर्मेशन तो हासिल हो जाती है, मालूमात तो मिल जाती हैं, लेकिन सही अंदाज में क्या है वो मालूमात हासिल नहीं होती है, क्योंकि वो जो डाटा हासिल किया गया है वो सिर्फ क्या होता है नॉमिनल डाटा होता है, जो क्या है एक तरतीब से नहीं बल्कि बग़ैर तरतीब से क्या है वो तश्कील दिया हुआ होता है। इस तरीके से अब हम देखते हैं कि सानवी डाटा इकट्ठा करने का तरीक़ा क्या है। तो मरकज़ी वो सूबाई हुकूमतें जो होती हैं उनसे हासिल होने वाले आदाद व शुमार को अमूमन सानवी डाटा में क्या है शामिल किया जाता है, यानी कि ये एक ऐसा डाटा होता है जो हमें सही मालूमात क्या है फ़राहम करता है, जिसके ज़रिए से हमें तादाद का सही अंदाज़ा हासिल होता है। तो लिहाजा मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से जो कुछ भी आदाद व शुमार क्या है हासिल होते हैं उन्हें हम सानवी मवाद या फिर सेकेंडरी डाटा कह सकते हैं। दूसरा, बैंकों से हासिल होने वाला डाटा जो होता है वो भी सानवी डाटा में क्या है शुमार किया जाता है, यानी कि बैंक्स जो होते हैं वो भी एक सही इंफॉर्मेशन हासिल करके ही क्या है एक आदद व शुमार को तैयार करते हैं, डाटा तैयार करते हैं, लिहाजा ऐसे डाटा को भी क्या है सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। साथ ही साथ तहक़ीक़ करने वाले जो होते हैं उन तहक़ीक़ करने वालों से हासिल किया हुआ मवाद भी सानवी डाटा में क्या है शुमार किया जाता है। चूँकि तहक़ीक़कार जो होते हैं वो सही नताइज पर क्या है अपना यानी कि तहक़ीक़ जारी रखते हैं, लिहाजा उनकी जानिब से जो डाटा इकट्ठा किया जाता है तभी उनकी तहक़ीक़ात क्या है सबूत के साथ क्या है पेश की जा सकती हैं, वरना वो तहक़ीक़ात क्या है रायगां हो जाती हैं, बेकार चले जाती हैं। लिहाजा तहक़ीक़कार को हमेशा इस बात की फ़िक्र होती है कि वो जो कुछ भी डाटा इकट्ठा कर रहा है वो हकीकत पर मुबन्नी हो, यानी कि वो सही आदाद व शुमार को क्या है पेश कर सके। तो इस तरह से तहक़ीक़कारों की जानिब से हासिल किया हुआ डाटा भी सानवी डाटा क्या है कहलाता है। तो चूँकि ये तमाम मवाद एक ख़ास तरतीब से मुरत्तिब शुदा होते हैं, इसलिए ये मुनासिब तौर पर क्या है इस्तेमाल के काबिल होते हैं, इसलिए इन्हें सानवी डाटा क्या है कहा जाता है। मवाद जमा करने के यहाँ पर 3 ज़राए हैं, जैसा कि बताया गया है कि अंदरूनी मवाद होता है, इंटरनल यानी कि किसी डाटा किसी भी तंजीम में इसके रोज़ाना के कारोबारी को काम को जो क्या है रिकॉर्ड किया जाता है, उन रिकॉर्ड्स के ज़रिए से क्या है मवाद इकट्ठा किया जा सकता है, यही मवाद क्या है अंदरूनी मवाद कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टूल्स क्या है, यानी कि जो हमें मक़दारी डाटा हासिल होता है उसको डाटा हासिल करने के क्या है ज़राए कौन से हैं। तो सबसे पहले मक़दारी डाटा हासिल करने के ज़राए ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए से हम डाटा हासिल कर सकते हैं, या फ़ोन के ज़रिए से डाटा हासिल कर सकते हैं, या थ्रू मेल के ज़रिए से भी क्या है हम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, या फ़ेस टू फ़ेस क्या है हम रवाबित क़ायम करके भी इस मक़दारी डाटा को क्या है हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम क्या है टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में पढ़ते हैं। तो डाटा के 2 टाइप्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है और दूसरा क्वालिटेटिव डाटा होता है, यानी कि एक मक़दारी मवाद होता है और दूसरा मियारी मवाद होता है। मक़दारी मवाद 2 किस्म का होता है, एक डिस्क्रीट होता है और दूसरा कंटिन्यूअस होता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है। तो इस तरह से जो क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें जो कंटिन्यूअस जो किस्म बताई गई है इसको मज़ीद 2 हिस्सों में क्या है तकसीम किया गया है, एक इंटरवल स्केल होती है और दूसरा होता है रेशन स्केल होती है, यानी कि इन दोनों स्केलों के ज़रिए से दोनों पैमाना जात के ज़रिए से क्या है इस डाटा को इकट्ठा किया जा सकता है। जबकि नॉन न्यूमेरिकल जो डाटा होता है उसमें हम उसको भी क्या है 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक नॉमिनल होता है और दूसरा एक ऑर्डिनल होता है। तो इस तरीके से ये दोनों तरीक़ों से क्या है नॉन न्यूमेरिकल डाटा को इकट्ठा किया जाता है, जो हमें क्या है म्यारी डाटा को हासिल करने में मदद देता है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी तंजीम में उसके जो रोज़ाना के कारोबार होते हैं उस रोज़ाना के कारोबार को यानी कि जो तरीक़े से अंजाम दिए जाते हैं, तो ऐसे कामों का जो रिकॉर्ड रखा जाता है इन रिकॉर्ड के ज़रिए से भी हम क्या है मवाद को इकट्ठा कर सकते हैं, जो हमें इंटरनल डाटा क्या है पेश करता है, मसलन पैदावारी ख़र्च या मज़दूरों की तादाद या उनको दी जाने वाली उजरत वग़ैरह। ये तमाम मालूमात अंदरूनी रिकॉर्ड के ज़रिए से ही क्या है हासिल की जा सकती हैं। ये बहुत ही आसान तरीक़ा माना जाता है और इस पर ख़र्च भी क्या है बहुत ही कम लगता है, लेकिन तमाम मवाद एक जगह हासिल होना क्या है बहुत मुश्किल होता है। तो लिहाजा मुख्तलिफ़ शोबेजात से क्या है इन रिकॉर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन आजकल तमाम जो काम हो रहे हैं वो कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए से क्या है अंजाम दिए जा रहे हैं और तमाम मालूमात आसानी कंप्यूटर के ज़रिए से क्या है हासिल की जा रही हैं।
तो लिहाजा आज के तमाम कामों को कंप्यूटर सिस्टम की वजह से जोड़ देने की वजह से क्या हो रहा है, कम वक्त में बहुत सारा डाटा या बहुत सारे आदाद व शुमार क्या है हासिल करना आसान हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या है बआसानी डाटा को हासिल कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए पहली मर्तबा जो मवाद इकट्ठा किया जाता है उसे ही क्या है इब्तदाई मवाद क्या है कहा जाता है, जो खाम शक्ल में होता है, जिस पर शुमारियती तरीक़ों का इस्तेमाल करके तज्ज़िया क्या है किया जाता है। जबकि सानवी मवाद ऐसा मवाद होता है जो पहले से ही जमा शुदा जो दर्जबंद और तज्ज़िया शुदा क्या है जो आदाद व शुमार होते हैं उनके ज़रिए से क्या है इस डाटा को इकट्ठा किया जाता है। इस वजह से इसे सानवी मवाद क्या है कहते हैं। मसलन किसी मुल्क में हुकूमत की जानिब से इकट्ठा किया गया कौमी आमदनी का मवाद जो हुकूमत के लिए क्या कर रहा है इब्तदाई मवाद क्या है फ्राहम करता है, लेकिन यही मवाद तहक़ीक़कारों के लिए क्या है सानवी मवाद क्या है बन जाता है, जो इसे बाद में क्या है इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में, तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है, यानी कि दो तरीक़ों से किया जाता है। एक सेकेंडरी सोर्सेज है और दूसरा फर्स्ट है प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में भी क्या है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से हासिल किया जा रहा है या इंटरव्यू के ज़रिए से हासिल किया जा रहा है या फिर क्वेश्चनर के ज़रिए से, यानी कि सवालनामे के तरीके से या इंटरव्यू के ज़रिए से या फिर क्या है ऑब्जर्वेशन करके या फिर क्या है यानी कि उसका तहक़ीक़ वगैरह करके भी क्या है उसे हासिल किया जा रहा है। जो क्वेश्चनर किया जा रहा है उसमें हम क्या है कलेक्टिव क्वेश्चनर क्या है किए जाते हैं, जिसमें क्या है बहुत सारे क्या है सवालत वगैरह क्या है पूछे जाते हैं और आदाद व शुमार को हासिल किया जाता है। जबकि इंटरव्यू के मेथड में क्या किया जा रहा है वहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड होता है, यानी कि जिसमें क्या है कुछ पहले से क्या है तय नहीं होता है, जबकि बल्कि वहाँ पर क्या है ऑन द स्पॉट क्या है वहाँ पर यानी कि सामने वाली पार्टी को देकर क्या है वो सवालत वगैरह क्या है उनसे इंटरव्यू वगैरह क्या है लिया जाता है। तो लिहाजा ये अनस्ट्रक्चर होता है, यानी कि कोई साख्त वगैरह नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है कि ऑब्जर्वेशन में भी क्या है ये नॉन क्या है पार्टिसिपेट होता है, यानी कि इसमें क्या है कोई शामिल नहीं होते हैं, बल्कि एक नज़र डालकर एक यानी कि तहक़ीक़ की नज़र डालकर क्या है मुशाहिदे के ज़रिए से क्या है इसे हासिल किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा है प्राइमरी डाटा में खाम शक्ल का होता है, इसमें क्या किया जाता है या तो क्वेश्चनर के ज़रिए से या फिर इंटरव्यू के ज़रिए से या फिर क्या है ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से क्या है प्राइमरी डाटा को इकट्ठा किया जाता है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये ठोस सबूत पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये ऐसा डाटा नहीं होता है कि जिसमें क्या किया जा रहा है कि सिर्फ यानी कि मुशाहिदा करके ही नहीं, बल्कि क्या है तहक़ीक़ पर पहुंचकर सही आदाद व शुमार के ज़रिए से क्या है डाटा हासिल किया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं या फिर क्या है जो अर्लियर जो रिसर्च वगैरह होती हैं, यानी क्या पहले ही सही क्या है उस पर जो तहक़ीक़ की गई है उसके बारे में लेकर या फिर कुछ सेंसस वगैरह के ज़रिए से या फिर क्या है पर्सनल रिसर्च करके क्या है मालूमात हासिल की जा सकती हैं या फिर क्या है क्लाइंट वगैरह जो होते हैं उनके ज़रिए से मालूम किया जाता है या फिर क्या है सर्विस के जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उनके ज़रिए से क्या है इस सेकेंडरी डाटा को हासिल किया जाता है। तो ये जो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है इसके दो सोर्सेस हैं, एक प्राइमरी सोर्सेस है और दूसरा सेकेंडरी सोर्सेस है। प्राइमरी सोर्सेस में क्वेश्चनर के ज़रिए से, इंटरव्यू के ज़रिए से और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से क्या किया जा रहा है प्राइमरी डाटा को हासिल किया जा रहा है। जबकि सेकेंडरी सोर्सेस में क्या किया जाता है मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंट्स पर क्या है यह मुश्तमिल होता है, जिसमें ठोस सबूत के ज़रिए से सही आदाद व शुमार को हासिल करके क्या है इस डाटा को पेश किया जाता है। आइए अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेंसस यानी मरदमशुमारी। मरदमशुमारी का तरीक़ा किसी भी मुल्क के लिए आबादियती आदाद व शुमार का क्या है अहम तरीन इब्तदाई ज़रिया है, यानी कि हम मरदमशुमारी के तरीक़े के ज़रिए से किसी भी मुल्क में पाए जाने वाली आबादी की क्या है गिनती कर सकते हैं। तो किसी भी मुल्क के आबादियती आदाद व शुमार का अहम तरीन इब्तदाई जो ज़रिया होता है वो मरदमशुमारी या सेंसस क्या है कहलाता है। ये इंसानी समाज और उसकी तरतीब से मुताल्लिक़ क्या है मालूमात का ज़ख़ीरा फ़राहम करता है। माजी में हुकूमतों से ये जानने की कोशिश करती थी कि उनके ज़ेरे हुकूमत जो अफराद पाए गए हैं उनकी तादाद कितनी पाई गई है, ताकि टैक्स की वसूली में क्या है आसानी हो सके, यानी कि वो जहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं तो कितने लोगों पर क्या है वो हुकूमत कर रहे हैं, कितनी आबादी वहाँ पर पाई गई है उसकी गिनती होना ज़रूरी है, तभी उन पर क्या है वो आसानी से क्या है टैक्स यानी कि नाफिज करके उनसे टैक्स की वसूली क्या है कर सकते हैं।
تو پہلے ज़माने में यानी कि जो हुकूमतें थी वो इस बात को जानने की कोशिश करती थी कि आया मुल्क में कितनी आबादी पाई गई है, ताकि हम क्या है अपने ज़ेर तहत पाए जाने वाले अफराद पर क्या है टैक्स को नाफिज करके उनसे क्या है टैक्स की वसूली की जा सके। तो टैक्स की वसूली के लिए आसानी पैदा हो, इसलिए क्या है इस सेंसस तरीक़े को क्या है शुरू किया गया है। इस तरह किसी भी मुकाम पर अफराद की तादाद का जानने का रास्त तरीक़ा जो अददी गिनती की शक्ल में था, वही क्या कहलाता है, मरदूमशुमारी कहलाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मरदूमशुमारी के मुताबिक कहा कि एक मुक़र्ररा वक्त में मुल्क के जो तमाम अफराद होते हैं, उन तमाम अफराद से मुताल्लिक़ आबादियाती, माशी व समाजी आदाद व शुमार को जमा करना, उन्हें तरतीब देना और उनका तज्ज़िया, उसे शाये करना वगैरह सब क्या है यहाँ पर मरदूमशुमारी के हिस्से में आते हैं। यानी कि मरदूमशुमारी में हम क्या करते हैं, किसी भी एक मखसूस वक्त में मुल्क के जो तमाम अफराद होते हैं, उन अफराद से मुताल्लिक़ आबादियाती क्या है, माशी तौर पर, समाजी तौर पर किस तरीक़े के आदाद व शुमार रखते हैं, उनको आदाद व शुमार को इकट्ठा करना और उसे तरतीब देना और उसका जायज़ा हासिल करना और उसे शाये करना, ये तमाम क्या है यहाँ पर यानी कि सेंसस या मरदूमशुमारी में क्या है शामिल की जाती है। मरदूमशुमारी का जो जदीद तस्वुर है, उस जदीद तस्वुर में उम्र, जिन्स, अज़दवाजी हैसियत और देही व शहरी तरतीब से मुताल्लिक़ क्या है आबादियाती मालूमात हासिल करने के साथ साथ इसमें मज़ीद समाजी व माशी मालूमात भी क्या है शामिल किए गए हैं। ये एक जदीद तस्वुर है जो 17वीं और 18वीं सदी ईस्वी में क्या है यानी कि जारी हुआ था, जिस पे बाकायदा वक्फे से मुकम्मल आबादी की क्या है गिनती की जाती है, जिसका मकसद आबादी में इजाफ़ा और उसकी खुसूसियात, साथ ही साथ जो साख्त पाई गई है उसकी साख्त और रुझानात का क्या है जायज़ा लेना है। तो इस तरीके से ये जदीद तस्वुर क्या है पेश किया गया था। हिंदुस्तान में जदीद तस्वुर के मुताबिक पहली मरदूमशुमारी जो की गई थी वो 1872 में क्या है की गई थी। उसके बाद इकसानियत के लिए हिंदुस्तान के तमाम मुकामात पर 1881 ईस्वी में क्या है मरदूमशुमारी की गई और उसके बाद हर 10 साल के वक्फे से क्या किया जा रहा है, बाकायदगी के साथ मरदूमशुमारी यानी कि सेंसस किया जा रहा है। इसलिए इसे 10 साला मरदूमशुमारी भी क्या है कहा जाता है। आइए अब हम फीचर्स ऑफ इंडियन सेंसस यानी कि मरदूमशुमारी की खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। मरदूमशुमारी को हुकूमत की जानिब से क्या है ये की जाती है, यानी कि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला अमल है। किसी दूसरे इदारे को ये इख्तियार क्या है हासिल नहीं होता है, यानी कि सिवाय गवर्नमेंट के यहाँ पर कोई भी क्या है इसे क्या है जारी नहीं कर सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से ही क्या है इस काम को अंजाम दिया जाता है। मरदूमशुमारी का जो तरीक़ा होता है जिसके ज़रिए से आबादी की मुकम्मल और सही मालूमात क्या है हासिल की जाती हैं, वो काफ़ी महंगा और तफसीली नोयत का होता है। यानी कि चूँकि इसमें क्या है मुल्क की पूरी आबादी की गिनती की जाती है, लिहाजा ये एक बहुत ही क्या है महंगा तरीक़ा माना जाता है। ये तरीक़ेकार एक मखसूस इलाक़े की आबादी के लिए क्या है मख्तस या मुक़र्रर क्या है होता है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स यानी कि अलग अलग आबादी के टुकड़ों को क्या है यानी कि आबादी को टुकड़ों में बांट दिया जाता है और हर एक हिस्से के ऊपर क्या है एक निगरान का रखते हुए उसके तहत क्या है ये सेंसस का काम क्या है अंजाम दिया जाता है। तो लिहाजा ये तरीक़ेकार में एक मखसूस इलाक़े की आबादी के लिए क्या है इसे मख्तस कर दिया जाता है। तो सेंसस इंक्लूडेड अंडर द यूनियन और द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द गवर्नेंस, यानी कि ये हुकूमत की और यानी कि ये यूनियन होती है उस लिस्ट में क्या है इसे मरकज़ी फ़हरिस्त और यूनियन फ़हरिस्त में क्या है इसे शामिल किया गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेप्शनलाइज द ऑपरेशन एंड फाइनलाइज द क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है यानी कि मरकज़ी जो हुकूमत होती है वो हुकूमत क्या करती है मुख्तलिफ़ किस्म के क्या है जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उन तमाम को क्या करती है ये अंजाम देती है। साथ ही साथ सुपरवाइजर्स एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द कंडक्टिंग द सेंसस, और किस तरीके से क्या है यहाँ पर सेंसस को कंडक्ट करना है ये तमाम क्या है गाइडलाइंस वगैरह भी क्या है फ्राहम करती है और साथ ही साथ क्या है यहाँ पर सुपरवाइज़र को क्या है मुनक़िद भी करती है। स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड्स द इंटर मैन पावर फॉर सेटिस्फैक्ट्री एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि जो रियासती हुकूमतें होती हैं वो भी क्या करती हैं इंसानी ताकतों के ज़रिए से यानी कि एक ख़ास अमले के ज़रिए से क्या है मुमकिन हद तक तशफ़ी बख्श तरीके से क्या है इस काम को अंजाम दिया जाता है।
सेंसस ए जॉइंट एक्सरसाइज इन विच द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर द इन्वॉल्व, यानी कि सेंसस जो होता है एक मुश्तरका क्या है ये कारकर्दगी है जो रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की जानिब से क्या है अंजाम दी जाती है, यानी कि इस काम में मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत मुश्तरका तौर पर अपनी खिदमत क्या है अंजाम देते हैं। मरदमशुमारी में एक मखसूस इलाके के हर फ़र्द की गिनती क्या है की जाती है और किसी को भी क्या है छोड़ा नहीं जाता है, यानी कि यहाँ पर मरदमशुमारी करते वक्त में हर एक इलाके को क्या है मुकम्मल तौर पर जायज़ा लिया जाता है, हर फ़र्द की गिनती की जाती है। अगर एक भी फ़र्द को छोड़ दिया जाएगा तो गिनती का सही आदाद व शुमार क्या है हासिल नहीं होगा। तो लिहाजा गिनती करते वक्त में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि तमाम अफराद यानी कि हर फ़र्द क्या है गिनती में शामिल हो जाए। साथ ही साथ अक्सर ममालिक में सदर ख़ानदान उनके जो ख़ानदान के तमाम अफराद होते हैं उनके मुताल्लिक़ क्या है मालूमात फ़राहम करता है, यानी कि जब सेंसस के अफराद वहाँ पर जाते हैं और मालूमात हासिल करते हैं तो उनके जिस ख़ानदान के पास वो सेंसस के अफराद जाते हैं तो उस ख़ानदान का सदर ख़ानदान जो होता है वो अपने तमाम अफराद ख़ानदान से मुताल्लिक़ क्या है मालूमात फ़राहम करता है ताकि सेंसस के मुताल्लिक़ क्या है सही डाटा फ़राहम किया जा सके। साथ ही साथ मुकम्मल जो आबादी होती है उस आबादी की मरदमशुमारी क्या है एक वक्त क्या है की जाती है, यानी कि एक ही वक्त में क्या है मुल्क की आबादी की क्या है गिनती की जाती है, यानी कि 2020 में करना है या 2019 का है या 2018 का है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर हर साल में जब एक मरतबा की जा रही है तो इस तरीके से 10 साल के अंदर किस तरीके की आबादी क्या है पाई गई है, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है, वो एक ही वक्त में क्या है इसकी मालूमात क्या है ली जाती है। ये जो आदाद व शुमार जमा है ये आदाद व शुमार जमा करने क्या है दो तरीक़े हैं। एक हकीकी आदाद व शुमार का तरीक़ा जिसके तहत क्या क्या कहता है फ़र्द मरदमशुमारी के दिन जिस किसी मुकाम पर होता है इसकी गिनती क्या है वहीं पर की जाती है, यानी कि आपके अगर वहाँ पर मरदमशुमारी की जा रही है तो फ़र्ज़ कीजिए कि आप अपने घर पर मौजूद नहीं हैं, जिस मुकाम पर भी आप मौजूद हैं तो हकीकी आदाद व शुमार के इस तरीक़े में जिसके तहत फ़र्द मरदमशुमारी के दिन जिस मुकाम पर भी वो पाया जाता है उसी मुकाम पर क्या है उसकी गिनती की जाती है। जबकि अलामती या उसूली आदाद व शुमार का जो तरीक़ा होता है उसके तहत फ़र्द की गिनती उसके रिहायशी मुकाम पर ही की जाती है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अलामती या फिर क्या है उसूली अगर यहाँ पर आदाद शुमार का तरीक़ा देख रहे हैं तो इसमें अफराद की गिनती उसी मुकाम पर की जाती है जिस मुकाम पर वो यानी कि उनकी रिहाइश पाई जाती है या जिस रिहाइश में क्या है वो क़याम पज़ीर होते हैं वहीं पर उनकी गिनती की जाती है। जबकि हकीकी आदाद व शुमार में अगर अफराद अपने रिहाइश पर नहीं भी हैं लेकिन जिस मुकाम पर भी वो पाए जा रहे हैं उसी मुकाम पर उनकी गिनती करके क्या है मरदमशुमारी का डाटा क्या है हासिल किया जाता है। तो हिंदुस्तान में क्या है यहाँ पर IAS सीनियर को मरदमशुमारी के क़याम के लिए क्या है तकमील के लिए बहैसियत मरदमशुमारी कमिश्नर के मुक़र्रर क्या है किया जाता है। आइए अब हम यहाँ पर मरदमशुमारी की अहमियत क्या है इससे मुताल्लिक़ क्या है मालूमात हासिल करेंगे। मरदमशुमारी के फ़ायदे या अहमियत से मुताल्लिक़ अगर हम देखते हैं तो मरदमशुमारी के ज़रिए मुल्क, रियासतों, अज़ला, इलाक़ों और ताल्लुक़ की सतह की आबादी के साइज़ के अलावा देहातों की आबादी की मुकम्मल तफसीलात भी क्या है हासिल होती है, यानी कि सेंसस एक ऐसा तरीक़ा है जो ना सिर्फ हमें मुल्क की आबादी बल्कि मुल्क में पाए जाने वाली रियासतें, रियासतों के तहत पाए जाने वाले इलाक़े, इलाक़ों के तहत पाए जाने वाले अज़ला और अज़ला के तहत पाए जाने वाले ताल्लुक़े उन तमाम की आबादी के मुताल्लिक़ और उनकी साइज़ के मुताल्लिक़ क्या है हमें मालूमात फ़राहम करता है। साथ ही साथ मरदमशुमारी के ज़रिए हम उम्र यानी कि लोगों की एज कितनी पाई गई है, उम्र कितनी पाई गई है, जिन्स यानी कि वो मेल है या फीमेल पाए गए हैं, अज़दवाजी ज़िंदगी यानी कि वो मैरिड है या अनमैरिड है, या फिर ख़ानदगी की शरह यानी कि तालीम याफ्ता है या गैर तालीम याफ्ता है, फिर मजहबी पेशा वगैरह के बारे में क्या है मालूमात हासिल करते हैं, यानी कि किस मज़हब से जुड़े हुए हैं, किस पेशे से वाबस्ता हैं, इन तमाम के बारे में क्या है हमें मरदमशुमारी के ज़रिए से मालूमात हासिल होती हैं। यानी कि जब मरदमशुमारी के अफराद आते हैं तो वो सिर्फ क्या है घर में पाए जाने वाले अफराद की तादाद ही नहीं बल्कि तादाद के साथ साथ कितनी उम्र के लोग वहाँ पर पाए जा रहे हैं, फिर उसमें मर्द कितने हैं, ख़वातीन कितनी पाई गई हैं, फिर उसमें मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने हैं यानी कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा कितने पाए गए हैं, फिर कौन तालीम हासिल किए हुए हैं और कौन क्या है नाख़्वानदा पाए गए हैं यानी कि इलिटरेट पाए गए हैं, फिर क्या है कौन से मज़हब से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ किस पेशे से वाबस्ता हैं यानी कि वो एम्प्लॉय हैं या फिर क्या है अनएम्प्लॉय हैं। इस तरीके से क्या है तमाम मालूमात इस सेंसस के ज़रिए से हासिल होती हैं।
साथ ही साथ इस तरीक़े के ज़रिए से जो आदाद व शुमार क्या है हासिल किए जाते हैं वो इंतज़ामिया, तहक़ीक़ करने वालों, मनसूबा साज़ी वालों को और पॉलिसी तरतीब देने वालों के लिए क्या है बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं, क्योंकि सेंसस जो हासिल किया जा रहा है ये फ़ेस टू फ़ेस अफराद के घर तक पहुंचकर यानी कि बराह रास्त क्या है ये तहक़ीक़ के ज़रिए से क्या है मालूमात हासिल की जा रही हैं। तो एक तरीक़े से ये क्या जो डाटा है वो एक सही आदाद व शुमार को क्या है पेश करता है। लिहाजा इस तरीक़े से जो कुछ भी आदाद व शुमार इकट्ठा किए जाते हैं उन आदाद व शुमारों को इंतज़ामिया को यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, तहक़ीक़ करने वालों को यानी कि रिसर्चर्स को या फिर क्या है मनसूबा साज़ों को यानी कि जो प्लानिंग करने वाले जो प्लान मेकर जो होते हैं उन लोगों को या फिर क्या है पॉलिसी तरतीब देने वाले पॉलिसी मेकर्स को उनके क्या है हवाले क्या है किया जाता है, ताकि उनकी जो तहक़ीक़ फर्दर जो वो क्या है यानी कि तहक़ीक़ करने वाले हैं फ्यूचर में उसमें क्या है उसकी मदद क्या है हो जाए। तो लिहाजा उनकी यानी कि मुस्तक़बिल की मदद के लिए क्या है ये डाटा बहुत ही अहम साबित होता है। इसके ज़रिए से आबादी का साइज़, आबादी में इजाफ़ा हो रहा है या फिर क्या है कमी वाक़ई हो रही है, ऐसे रुझानात मालूम करने में क्या है बहुत ज़्यादा आसानी होती है, जिसके ज़रिए से हम मुस्तक़बिल में क्या है मनसूबाबंदी में क्या है बआसानी मदद हासिल कर सकते हैं। ये इलेक्शन के हलक़ों की हदबंदी और नुमाइंदों की तश्कील में भी क्या है मदद देते हैं, यानी कि सेंसस के ज़रिए से ये बहुत आसान हो जाता है कि आबादी को हलक़ों में क्या है किस तरीक़े से क्या है तक़सीम किया जाए और हर हलक़े की हदबंदी करने में और वहाँ पर पाए जाने वाले नुमाइंदों को तश्कील देने में ये क्या है बहुत ही ज़्यादा मदद क्या है फ़राहम करता है। तो इंतख़ाबी तरीक़ेकार में मरदूमशुमारी के ज़रिए से क्या है बहुत ज़्यादा मदद हासिल की जा सकती है। साथ ही साथ ये जो नमूना जाती सर्वे जो होता है जिसे हम सैम्पलिंग कहते हैं उसके लिए भी क्या है बुनियादी अहमियत क्या है रखता है, क्योंकि इसके ज़रिए से जो आदाद व शुमार हासिल होते हैं वो सैम्पल को कलेक्ट करने में क्या है बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो लिहाजा सेंसस एक ऐसा तरीक़ेकार है जो हमें क्या कर रहा है एक मख़सूस इलाक़े में पाए जाने वाले अफराद की और क्या है गिनती क्या है फ़राहम कर रहा है, साथ ही साथ उनके मुतालिक क्या है हमें क्या है मालूमात भी क्या है फ़राहम कर रहा है। तो मरदमशुमारी एक ऐसा तरीक़ा है जो किसी भी मुल्क की आबादियाती आदाद शुमार का एक अहम तरीन क्या है बुनियादी या फिर हम इसे क्या है प्राइमरी सोर्स भी क्या है कह सकते हैं, जो इंसानी समाज और उनकी तरतीब से मुतालिक क्या है मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस तरीके से हम यहाँ पर क्या है डाटा को हासिल कर सकते हैं, डाटा में प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है और डाटा को इकट्ठा करने के टूल्स कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ज़राए से हम क्या है डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ डाटा इकट्ठा करने के तरीक़ों के साथ साथ हमने ये भी देखा कि डाटा हमारे लिए क्या है कितना क्या है मुफीद साबित हो सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सेंसस क्या होता है और उसकी खुसूसियात क्या पाई गई हैं और सेंसस के क्या फ़ायदे और अहमियत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम दीगर टॉपिक के साथ क्या है फिर से आपके सामने क्या है हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।